दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई प्रेमचंद्रा लगभग 2 साल से यूट्यूब पर लगा हूँ। जब से ऑडिटर का एग्ज़ाम की शुरुआत हुई थी, ठीक है? ऑडिटर में भी बहुत बच्चे पीटी क्वालीफाई किए, मेंस में भी बहुत बच्चे परचम लहराएँगे, डबल एओ में भी पीटी बहुत लोग क्वालीफाई किए और मेंस में भी उसमें भी बच्चे बहुत करेंगे, सफल होंगे। 67 में भी बहुत बच्चों का कॉल आ रहा है कि अच्छा जा रहा है और रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना है। ठीक है, 67 भी चला गया। अब मेंस की तैयारी 67 की भी करेंगे और अब आ गया है 68 की बारी। बहुत कुछ उथल-पुथल हो रहा है 68 में। ये पैटर्न बदलेगा, ये होगा, वो होगा, जो भी होगा दोस्तों, हमें तो तैयारी करनी शुरू करनी चाहिए, है ना? तैयारी शुरू कहाँ से करें? बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो मेरा मानना यही है कि तैयारी शुरू करने के लिए आज मैं आपके लिए 35 सवाल वीवीआई लाया हूँ, ठीक है? जानकारी अच्छी लगे आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और 68 बीपीएससी में परचम लहरा सकते हैं दोस्तों, ठीक है? आइए देखें, मेरा मानना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए चलें ताकि आपकी तैयारी में 4 चाँद लग जाएँ। जब तक आप क्वेश्चन नहीं देखिएगा, प्रश्न नहीं देखिएगा, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और एग्ज़ामों में बीपीएससी के पीटी के एग्ज़ामों में किस तरह के प्रश्न आते हैं, तो आपको तैयारी करने में मज़ा नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है? कट ऑफ पार करना है, कट ऑफ भी बहुत आजकल हाई जा रहा है, 100, 110, 120, तो आपको कट ऑफ पार करने के लिए बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? तो आइए देखें, जानकारी अच्छी लगे दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए कुछ सवालों को जानते हुए चलते हैं, ठीक है? आज 35 सवाल लिए गए हैं, उम्मीद है आपको अच्छे लगेंगे और इन सवालों को आप ज़रूर से ज़रूर करेंगे, ठीक है? पूरा वीडियो ज़रूर देखने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा दोस्तों, लेकिन आपकी तैयारी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है? पहला सवाल है, किस अरब यात्री ने राष्ट्रकूटों के महत्व का व्यापक रूप से वर्णन किया है? किस अरब यात्री ने राष्ट्रकूटों के महत्व का, इसका आंसर सुलेमान है, ठीक है? जो कि बीपीएससी के द्वारा भी फाइनल आंसर की में यही दिया गया है, तो आप सुलेमान को सही मान सकते हैं, ठीक है? आइए देखें दूसरा सवाल। बहुत अच्छे सवाल पूछे जाते हैं और आप आराम से जवाब दे सकते हैं, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाल बख्श कहा जाता था? दिल्ली सल्तनत कब चालू हुआ था? 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश स्थाप मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। कौन थे? सबको पता होना चाहिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है? गुलाम वंश से स्थापना हुई थी और गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिनको कि लाल बख्श और पीर बख्श भी कहा जाता था, ठीक है? दोनों नाम ध्यान रखिएगा, लाल बख्श और पीर बख्श। इसके अनुसार आंसर आपका ए हुआ, ठीक है ना? कुतुबुद्दीन ऐबक। और बहुत ईजी तरह से आप समझ सकते हैं, इस तरह से समझते हुए चलिएगा। और दिल्ली सल्तनत ख़त्म कब हुआ था? 1526 ईस्वी में, जब मुग़ल लोग आ गए थे। बाबर ने शुरुआत की थी, ठीक है? किनको हराकर शुरुआत की थी? अगर आप जानते हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? पानीपत का प्रथम युद्ध से। आइए देखें सवाल तीसरा, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल शिफा नामक एक दानशील अस्पताल की स्थापना की थी? यहाँ से भी सवाल आपको बनते रहते हैं। दिल्ली सल्तनत के कौन-कौन से विभाग चालू किए गए थे? एक नज़र आपको मैं बता देता हूँ, अगर हो सके तो आप नोट करते हुए चलिए। दीवान-ए-मुश्तक राजस्व विभाग था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ किया गया था। दीवान-ए-रियासत बाज़ार नियंत्रण था, जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, ठीक है? और दीवान-ए-कोही कृषि विभाग था, बहुत बार सवाल बना है, जो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया था। और फिरोज़ शाह तुगलक द्वारा दीवान-ए-खैरात दान विभाग था और दीवान-ए-बंदगान दास के लिए था, वो फिरोज़ शाह तुगलक ने करवाया था। और ये दारुल शिफा भी एक दानशील अस्पताल था, जिसको फिरोज़ शाह तुगलक ने ही चालू करवाया था, ठीक है? और एक सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सैन्य विभाग का, दीवान-ए-अर्ज, ठीक है? जो बलबन ने स्टार्ट किया था और इस पर बहुत बार सवाल बना है, तो इसे ज़रूर नोट कीजिएगा, ठीक है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फिरोज़ शाह तुगलक, ठीक है ना? आइए देखें आगे, बहुत अच्छे-अच्छे सवाल हैं।
भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज ए मशरिक यानी कि पूरब का सिराज कहा जाता था? पूरब का सिराज कहा जाता था जौनपुर को। ठीक है, डी आंसर मैं बताते जा रहा हूँ, आप उम्मीद है स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, आप नोट करते हुए चलिएगा ताकि आपका आगे तैयारी में अच्छा लगे दोस्तों। ठीक है ना। किस मुगल सम्राट ने जंजीर ए अदली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी? तो जंजीर ए अदली नामक न्याय की घंटी किसने लगवाई थी? तो ये लगवाने वाले थे जहांगीर। ठीक है, उम्मीद है आप ज़रूर नोट करेंगे। भारत भारतीयों के लिए का नारा इनमें से किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए है का नारा इसमें से किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर या एच.एन. कुंजरू? तो ये उन्होंने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, उम्मीद है इसे भी सही करेंगे। और प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके भरोसेमंद चैनल है। बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? ये भी सवाल बहुत बार पूछा है और ये आपको जानना जरूरी है। बक्सर युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। प्लासी युद्ध 1757 ईस्वी के बाद बक्सर युद्ध 1764 ईस्वी। ठीक है, इसमें अंग्रेजी सेना का सेनापति जो थे मुनरो, ये तो बहुत इजी सा सवाल हो जाना चाहिए। ठीक है, सी आंसर। इनमें से कौन एक देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे? देवबंद स्कूल से कौन जुड़े नहीं थे? तो अल्ताफ हुसैन हाली। ठीक है, सी आंसर। निम्नलिखित में से किस एक की निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं की थी? किस एक की निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं की थी? ये सारे फाइनल आंसर की आने के बाद बताया जा रहा है, इसलिए सटीक आंसर है, आप ज़रूर से ज़रूर नोट करते हुए चलिएगा। कोई इसमें एक सवाल भी गलत होने की संभावना नहीं है दोस्तों। ये बीपीएससी का फाइनल आंसर के बाद बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप चिंता मत कीजिए, एक भी आंसर आपको गलत नहीं बताया जाएगा। इसमें अवतारवाद जो है कि निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं की थी, तो ध्यान रखिएगा ये। आइए देखिए अगला सवाल। इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे? चंपारण सत्याग्रह, बिहार की धरती पर गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह। ठीक है ना, बहुत बड़ा सत्याग्रह था, जिसके बाद गांधी जी महात्मा के रूप में जाने गए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको उपाधि दी महात्मा की। ठीक है ना, तो इनमें से कौन संबंधित नहीं थे? तो ये चारों का आप नाम देख सकते हैं। तो कौन संबंधित नहीं थे? तो गौरी शंकर मिश्रा जी संबंधित नहीं थे। ठीक है, डी आंसर। इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी दी गई? फांसी मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस उसमें शामिल थे। ठीक है, इन दोनों ने बम फेंका था जज पे। और उसमें से प्रफुल्ल चाकी, देखिए इसमें दिया हुआ है, प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली थी, यानी कि आत्महत्या कर ली थी। इसमें पूछ रहा है बम कांड के आरोप में फांसी किसको दी गई थी? तो फांसी देने वाला हुआ था खुदीराम बोस जी को। ठीक है, सबसे कम उम्र के युवा क्रांतिकारी फांसी लगने वाले। अगर क्वेश्चन बने तो आप ज़रूर ठीक कीजिएगा। ठीक है, तो ये खुदीराम बोस इसमें दिया नहीं है, इसके अनुसार आंसर ई गया है। ठीक है ना। किस शासक ने सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना इनमें से कौन किए थे? पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन बहुत लोग की शुरुआत में ये बताया जाता है। ठीक है, डी आंसर। सिकंदर के भारत में आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? सिकंदर जब आक्रमण किया था, तो यही बहुत इजी सा सवाल है। नंद वंश का शासक था, कौन था? घनानंद। ठीक है, जिसको घनानंद को भी हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना हुई थी, तो ये घनानंद थे। ठीक है ना, इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत बार घनानंद आएंगे आपके। किस सूफी संप्रदाय से सूफी संत सरफुद्दीन यहिया मनेरी जुड़े थे? ये सवाल भी बहुत बार पूछा है और ये फिरदौसी आंसर है। ठीक है ना, फिरदौसी मैंने बताया भी था इसमें सही। आइए देखिए अगला सवाल। दरभंगा राज क्षेत्र में किसके किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था दरभंगा राज क्षेत्र में? तो ये भी बहुत अच्छा सा सवाल है और ये किए थे स्वामी विद्यानंद। बी आंसर। ठीक है, स्वामी विद्यानंद बी। बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया? यही बहुत अच्छा सवाल है।
तो मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी कहाँ बनाया था? मीर कासिम ने मुंगेर में। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ज़रूर से ज़रूर आप ध्यान से रखते हुए चलिएगा किस तरह के सवाल आपके बीपीएससी में बन रहे हैं। बिहार में किस वर्ष बर्खास्त आंदोलन प्रारंभ हुआ था? बर्खास्त आंदोलन बिहार में 1938 में प्रारंभ किया गया था, जो कि बीपीएससी का फाइनल आंसर की ये में है, इसलिए आप 1938 जरूर ध्यान रखिए और ये बार बार सवाल आपको दिखेगा ही। ठीक है, आइए देखें अगला सवाल। किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है? किस शिलालेख में त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है? तो ये किया है भाब्रू शिलालेख में। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ये भी अच्छे सवाल हैं। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन हैं? अष्टांग हृदय के रचनाकार, ये देखिए चारों नाम दिया हुआ, और ये ऑप्शन तो बीपीएससी का रहता ही है। तो ये किए थे वाघ भट्ट। ठीक है, बी आंसर हो, ये मत कर दीजिएगा। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन थे? वाघ भट्ट, बी आंसर। ठीक है, आइए देखें अगला सवाल। नालंदा ताम्रलेप में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? किसको कहा गया है? नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत? तो ये कहा गया है समुद्रगुप्त को। ठीक है, सी आंसर। उम्मीद है सब लोग टिक जरूर कीजिएगा और अपना अनुसार अपना नोट्स बनाते हुए चलिएगा। आइए देखिए, बहुत अच्छा सवाल आ गया। निम्नलिखित में से कौन से महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे? एक जगह सवाल नहीं दिया रहता, इसलिए क्वेश्चन नंबर देखकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। 1 से 20 तक अलग देता है और फिर उसके बाद 66 से हिस्ट्री के सवाल, तो मैंने लिया है। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत इसमें से कौन कौन है? तो सत्य सिद्धांत थे, तो सत्यवादिता भी था, अहिंसा भी था और निडरता भी था। तो ये 2 3 1 2 3 जिसमें दिया हुआ है, इसमें से आपको कोट में पहचानना है। तो डी में दिया हुआ, तो डी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, संयम नहीं था, तो संयम पे दिक्कत नहीं है। आप निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता है? तो ये है रोलेट एक्ट 1919। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ये पॉलिटी का सवाल है। इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? तो संस्थापक कौन नहीं थे? तो एम जीना, मोहम्मद अली जीना, ये संस्थापक के समय नहीं थे, क्योंकि संस्थापना मुस्लिम लीग की 1906 के लगभग हुई थी। उस समय जो है ये कांग्रेस में ही थे। मोहम्मद अली जीना भारत के सपोर्टर थे, ये मुस्लिम के विरोधी थे उस समय। बाद में इनका दिमाग घूम जाता है और ये मुस्लिम के समर्थक हो जाते हैं और मुस्लिम लीग के मेन प्रमुख नेताओं में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो उस समय ये संस्थापक में शामिल नहीं थे। ठीक है, तो इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? तो खिलाफत आंदोलन के समय हुआ था ये, तो खिलाफत आंदोलन का परिणाम था, ये भी ध्यान रखिएगा। हाथ कथी खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ? कौन सम्मिलित हुआ था? तो गणेश वासुदेव जोशी सम्मिलित हुए थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्वदेश बांधो समिति का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन को आप देखिए, समझिए किस तरह से प्रश्न बन रहे हैं, ताकि आपको तैयारी करने में अच्छा लगेगा दोस्त। ठीक है, स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक इसमें से कौन था? तो ये थे अश्वनी कुमार दत्त। ठीक है, ए आंसर। बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था? बिहार में पूछ रहा है। वैसे स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने। लेकिन बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक तो इसमें से कौन थे? तो ये थे श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, उम्मीद है इससे भी जरूर ध्यान रखिएगा, बार बार आपको दिखेगा एग्जामों में। हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? बहुत बार सवाल पूछा है। और कहाँ से स्टार्ट हुआ था? सदाकत आश्रम से, पटना के दीघा में सदाकत आश्रम आज भी है कांग्रेस का। ठीक है, तो ये किसने किया था?
मजरूल हक ने किया था, ठीक है। तो इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अभी भी है ये सदाकत आश्रम। बिहार नेशनल कॉलेज एवं उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1922 में किसके द्वारा किया गया था? जिसके प्रिंसिपल तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था, लेकिन उद्घाटन किसने किया था? तो ये उद्घाटन करने वाले थे महात्मा गांधी जी। इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान जरूर रखिएगा, उद्घाटन किसने किया था बिहार विद्यापीठ का, जो कि बिहार नेशनल कॉलेज के ही भवन में था। तो ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये सवाल तो एक रहता ही है और बहुत कंफ्यूज करता है, क्योंकि मोहम्मद यूनिस और श्री कृष्ण सिंह में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस को ही माना जाता है, जो कि बीपीएससी ने भी इस बार माना है। अगर यहाँ रहता कांग्रेस के नेता कौन बने थे पहले प्रधानमंत्री, तब वहाँ श्री कृष्ण सिंह का नाम जा सकता था, ठीक है। तो इस प्रश्नों में थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है बच्चों को, ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधी एवं कृषक आंदोलनों के साप्ताहिक हिंदी मुख्य पत्र का नाम क्या था? 1940 में बिहार में कृषि पर कौन सा समाचार पत्र जो प्रमुख था, वो था हुंकार, ठीक है। हुंकार किनका था, बहुत बार बताया गया है, अगर आप जानते हैं ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? किसका नियंत्रण हुआ? तो ये नरम पंथियों का नियंत्रण हुआ। सी आंसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सी आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत ईजी सा सवाल है, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। बी आंसर। 2 सवाल बचे हुए हैं। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले 2 राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? 2 राष्ट्र के निर्माण को प्रतिपादित करने वाले कौन थे? सर सैयद अहमद खान, ठीक है, इनका नाम तो सब लोग जानते होंगे। चटगांव शस्त्रागार हमला किसने संगठित किया था? ये सवाल भी बहुत बार पूछा है, 2022 में भी बहुत बार पूछ लिया है, ठीक है। चटगांव शस्त्रागार हमला किसने संगठित किया था? तो ये सूर्य सेन ने किया था, और बहुत ईजी सा सवाल है, ठीक है। तो ये थे आपके 35 सवाल भी, और तैयारी शुरू कर दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं लेकर आऊँगा शुरुआत से, ताकि आपकी तैयारी आपको समझ आए कि प्रश्न का लेवल कहाँ से पूछता है और कहाँ से। 68 में जितना भी बदलाव हो होने दीजिए दोस्तों, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग आपको अपनी तैयारी करते रहना चाहिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। और थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।